सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे बेटा, कक्षा 3 में अपने विषय हिंदी में पाठ 3 चांद वाली अम्मा का भाग 2 करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने आपको चांद वाली अम्मा का लेसन एक्सप्लेनेशन करा दिया था ना, पेज नंबर 19 तक अपन ने कर लिया था, और लाइव क्लास में भी मैंने आपको करा दिया। लाइव क्लास में हमने पूरा लेसन कर लिया है। ओके, अब हम निकालेंगे बेटा पेज नंबर 20 यहाँ तक भी हमने कर लिया था, 20 पेज नंबर तक भी, लेकिन एक बार हम खाली इसको रीड कर लेते हैं। ओके, अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया ना कि आप देखा ना था, मतलब उसने बिना देखे इधर उधर देखे बिना ही उसको कसकर क्या कर दी, एक झाड़ू आसमान को दे मारी। यहाँ दिख रहा है ना आपको चित्र में नीचे। और आसमान जब हट गया, लेकिन वो तो अपनी आदत से मजबूर था, उसको तो बार बार शरारत करने की आदत थी, इसलिए उसने वापस से अम्मा झुकी तो वापस से उसको टक्कर मारने लगा है ना। फिर अम्मा ने क्या किया, दोबारा से पूरी ताकत, मतलब अपने पूरी ताकत से जो भी उसके अंदर मतलब ताकत थी, अपनी ताकत से उस पर वार किया। वार के नीचे अंडरलाइन करना बेटा, वार मतलब उसको बहुत ज़ोर से कहते हैं ना, घायल कर, वार करना, किसी के ऊपर घायल करना है उसे, तो उसने उसके ऊपर वार किया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा, नेक्स्ट 21 पेज पे, पेज नंबर 21। ओके, अब है यहाँ से देखते हैं। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। ओके बेटा, अब क्या था कि आसमान को तो बार बार शरारत सूझ रही थी, तो उसने इस बार क्या किया, एक झाड़ू को कसकर पकड़ लिया है ना, और दोनों में आपस में क्या हुई, रस्सा कशी, मतलब खींचातानी शुरू हो गई। झाड़ू का जो ऊपर का हिस्सा था वो चित्र में दिख रहा है ना, वो किसने पकड़ा था, बादल ने, आसमान ने, और नीचे वाला हिस्सा किसने पकड़ा था, अम्मा ने। तो दोनों में आपस में ऐसे खींचातानी, वो अपनी तरफ खींच रहा था और अम्मा अपनी तरफ खींच रही थी, और दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं थे, मतलब दोनों ही अपनी आदत के अनुसार, वो भी, अम्मा भी नहीं छोड़ना चाहती थी झाड़ू, क्योंकि उसकी तो एक ही झाड़ू थी। इस तरह से दोनों एक दूसरे झाड़ू को लेके खींचातानी करने लगे, और अम्मा चिल्लाई, अम्मा ज़ोर से चिल्लाने लगी है ना, इसको भी अंडरलाइन कर लेना बेटा, चिल्लाई, तो ज़ोर से चिल्लाई, झाड़ू छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। उसने, अम्मा ने बोला कि भाई मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास सिर्फ एक यही झाड़ू है। अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे पैराग्राफ पे। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी। ओके, अब क्या था कि आसमान ने तब भी झाड़ू नहीं छोड़ी, जब उसने बोला ना कि भाई मेरी झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास एक ही यही झाड़ू है, लेकिन तो भी नहीं छोड़ी। और वो तो अब बेचारी बूढ़ी अम्मा तो कब तक रस्सा कशी करती, मतलब कब तक खींचातानी करती, उस थक गई थी वो तो, क्योंकि बादल थोड़ी थकता है, अम्मा तो बेचारी बूढ़ी थी इसलिए वो थक गई थी, और तो भी आसमान उसको नहीं छोड़ रहा था। अब क्या था कि वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। बादल था ना, वो झाड़ू के साथ ऊपर जाने लगा, बादल तो ऊपर ही रहते हैं ना बादल, तो बादल ऊपर जाने लगा, और उसी समय अम्मा भी झाड़ू को पकड़े हुए ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, आसमान ने कहा।
अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब वो बोली कि अम्मा ज़ोर से बोली कि भाई चिल्लाई कि मेरा झाड़ू मुझे दे दे, मैं मेरे पास एक यही झाड़ू है, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान तो शरारत कर ही रहा था। आसमान ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऊपर ले चलूँगा अपने साथ और तुम वहीं झाड़ू लगाना। वो तो अम्मा से शरारत कर रहा था ना, अम्मा को परेशान कर रहा था। तो इस तरह से उसने अम्मा को बोला कि नहीं, तुम वहीं चलो मेरे साथ और वहाँ पे ही झाड़ू लगाना। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा, 22, पेज नंबर 22। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ओके, अभी क्या है, ओके बेटा, यहाँ पे आप ये चांद पे यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, एक ये चढ़ पर अंडरलाइन कर लेना। ओके, और ये जाऊँगा इस पे अंडरलाइन कर लेना। अब क्या था कि अम्मा उसके साथ ऊपर आसमान पे बादल ले गया अपने साथ ऊपर और अम्मा भी ऊपर चली गई। अब उसने क्या करा, अम्मा झाड़ू तो नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू थी। इस तरह से उसने क्या करा, जैसे झाड़ू नहीं छोड़ी और जब वो बहुत ऊपर पहुंच गई तभी उसने वहाँ को उसको क्या देखा, ऊपर चांद दिख गया। तो चंदा कहाँ होता है, ऊपर आसमान में चंदा होता है। ओके, तो उसको चांद वहाँ पे दिख गया और जैसे ही अम्मा ने पैर बढ़ाया और वो झट फटाफट कहाँ चढ़ गई, चांद के ऊपर चढ़ गई। वह पर झाड़ू भी नहीं छोड़ी उसने, है ना। आसमान को फिर शरारत करने का सोचा। उसने सोचा अम्मा तो चढ़ गई है, तो अगर चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। उसने सोचा चलो मैं अब इसको यहीं छोड़ देता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया। बादल ने झाड़ू छोड़ दिया और झाड़ू सहित अम्मा चांद पर रह गई और वो थक गई थी और झाड़ू को पकड़े पकड़े मतलब लिए लिए ही चांद पर चढ़ गई। अब उस दिन से और आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ओके, अपने जैसे दादा बड़े पुराने दादी अम्मा नानी सब बताती है ना कि चांद पे कौन बैठा है, बूढ़ी अम्मा आज भी चांद पे हमें दिखाई देती है। आप लोग कभी गौर से देखोगे चंदा मामा को तो आपको पता चलेगा कि उसमें कोई बैठा रहता है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि कोई बूढ़ी चरखा काट रही है, तो हम गौर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि उसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। कभी भी आप लोग गौर से देखना तो आपको कोई बैठा हुआ उसमें दिखाई देगा। तो ये वही अम्मा है जो आज भी चांद पर बैठी हुई है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चांद वाली अम्मा, इसका लेसन का मतलब पाठ का नाम क्या हो गया कि जो चांद पर बैठी है वो अम्मा। ओके, आज भी हम देखेंगे चांद को तो हमें ये अम्मा दिखाई देगी, है ना। अपने दादी मौसी नानी किसी से भी आप पूछो तो वो आपको यही बोलेंगी कि हाँ आसमान में चांद है, चांद पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। ओके बेटा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज मैं आपको PDF में भेजूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।